बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केरा छी यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा फॉर यू की तरफ से आप सभी को बताने वाला हूं 4, 5 और 6 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा। 4, 5 और 6 फरवरी 2023 को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपके ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा क्या बुरा, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस किसी भी व्यक्ति को 4 का, 5 का अथवा 6 तारीख का जन्मदिन पड़ता है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, उनके जीवन में हमेशा मंगलमय वातावरण बना रहे। जिस किसी भी व्यक्ति की 4, 5 और 6 तारीख की शादी की सालगिरह है, वर्षगांठ है, कुछ भी ऐसा है जो आपके लिए खुशी का दिन है, तो उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अगर ईश्वर मेरी सुन रहा है तो उनसे ये प्रार्थना कि आप सबका सदा मंगलमय हो। देवी और सज्जनों, आइए अब हम अपनी चर्चा की तरफ आगे बढ़ें। आपको ये जानकारी दूं कि मेष से लेकर मीन तक आपके लिए समय कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा मैं मेष की करूंगा। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में, यानी कि यहां पर में चंद्रमा का वास होगा कुंडली के चौथे भाव में। और कुंडली के चौथे भाव में अगर मेष राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों चंद्रमा आया है, तो आप ये समझ लें कि 4, 5 और 6 तारीख का समय थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। जैसे में किस मामले में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, तो जैसे आपको सुख में कुछ कमी की अनुभूति होगी, सुख में कुछ कमी की अनुभूति होगी। माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी जो है अगर आपको चल रही है, तो उसमें जो है सो आपको वो परेशानी इस समय में थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, चंद्रमा की यहाँ से सप्तम दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से क्या होगा कि आपको पिता के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिता का शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थता सामने आ सकती है। काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी देखने को आपको मिल सकता है। और महर्षि क्या कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं कि चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मेष राशि वाले जातकों को स्वजनों से विवाद के योग बन रहे हैं। मन चंचल रहेगा, छाती में जो है सो कुछ विकार की संभावना आ सकती है। भोजन और नींद में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जल से आपको भय है, इसलिए नदी, नाला, समंदर, कुआं, इन सब के पास ना जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपके लिए मैं बता दूं कि इस समय में पुरुष वर्ग को स्त्री से और स्त्री वर्ग को पुरुष से भय है, इसलिए सावधान रहें।
महर्षि का कहना है कि समाज में भी अपमान का भय सामने आ सकता है, स्त्री के सुख में भी कुछ कमी आपके सामने में आ सकती। देवी और सज्जनों, तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति जो है सो मेष राशि वालों के लिए 4, 5 और 6 तारीख को होने वाली है। समय को मैं अच्छा नहीं कहूँगा। मेष के बाद वृषभ की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, वृषभ, मिथुन, कर्क, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश करना आपके लिए वृषभ राशि वाले बड़ा सुखद परिणाम लेकर के आएगा। आप कहेंगे किस मामले में सुखद होगा, तो आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई छोटा भाई बहन है, उसके साथ कुछ टेंशन तनाव चल रहा है, तो इस समय में आप मैनेज कर सकते हैं। 4, 5, 6 तारीख को वो परेशानी सॉर्ट आउट हो सकती है। आप लोगों के बीच में फिर से प्रेम स्थापित हो सकता है। अगर आप किसी जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका कोई जूनियर है जो आपके साथ अच्छा संबंध नहीं रख रहा है, अथवा जूनियर से आप काम लेना चाहते हैं, तो 4, 5 और 6 तारीख को आपका जूनियर आपको खूब मदद करेगा, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। आपका कोई गुप्त शत्रु है जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जो चाह रहा है कि आपको परेशान करें, आपको डैमेज करें, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो भी इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपके गुप्त शत्रु का भी पोल खुल जाएगा। इस समय में लोग जान जाएंगे कि यही है वो जो इसको परेशान करने का प्रयास कर रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि की कहना है कि ये जो तीसरा भाव है सो आपके गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का होता है। तो इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो सब भी आपको इस समय में दूर हो जाएगी। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में। इस समय में आप धर्म का भी पालन करेंगे, धर्म कर्म का कुछ काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धर्म कर्म के साथ जो है सो इस समय में आपको तीर्थ यात्रा वगैरह करने का कुछ मन करे तो कर लें, मंदिर वगैरह से हो आए, अच्छा लगेगा आपको। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी जो है सो आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो 9वां भाव है सो भाग्य का भी होता है, भाग्य का भी साथ मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस समय में अगर ससुराल से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वृषभ राशि वाले ससुराल से भी लाभ ले सकते हैं। महर्षि का क्या कहना है वो भी सुन ले। महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण आपको धन प्राप्ति का योग, वस्त्र अच्छा पहनने का योग, स्वास्थ्य ठीक रहने का योग, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग, मन प्रसन्न रखने का योग, प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकात का योग, बंधुजनों से लाभ का योग, व्यक्तियों से संपर्क के बढ़ने का योग और भाग्य में वृद्धि के योग भी आपके लिए खूब सुंदर बन रहे हैं। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर समय महर्षि कह रहे हैं कि 4, 5 और 6 तारीख को रहने वाला है। वृषभ के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो है सो कैसा फल देगा। दूसरे भाव में चंद्रमा का बैठना मिथुन राशि वालों के लिए सुखद संकेत नहीं है। देवी और सज्जनों, यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पॉकेट में बैलेंस है, यानी कि जेब में पैसा है, तो उसको खर्च कैसे करवा दिया जाए, मिथुन राशि वालों के लिए प्रयास रहेगा। परिवार में कुछ अनबन की कैसे स्थिति उत्पन्न हो जाए, चंद्रमा का ये भी प्रयास रहेगा। दूसरा भाव आपके मुख का होता है, तो आपकी वाणी कुछ ऐसी निकल जाए जिससे आप परेशानी में पड़ जाए, चंद्रमा का ये भी प्रयास रहेगा। इस समय में आपको खाना पीना जो है मनपसंद ना मिले, चंद्रमा का ये भी प्रयास रहेगा। चंद्रमा की यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो किसी प्रकार से आपके कार्य में बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए, चंद्रमा का ये भी प्रयास रहेगा। आपको चोट तक लग जाए
मिथुन राशि वाले, यहाँ तक चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण आपको परेशानी जो है सो हो सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि दूसरे भाव में मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण आपको मानसिक असंतोष की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। परिवार के लोगों के साथ आपका संबंध जो है सो बहुत बढ़िया नहीं बनेगा। नेत्र से जो है सो कुछ पीड़ा अथवा कोई अन्य रोग अगर आपको है तो इस समय में थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी कुछ बाधा के योग आपके लिए मिथुन राशि वाले बन रहे हैं। देख लो और महर्षि का क्या कहना है कि कार्यों में किस प्रकार से सफलता आपको ना मिले वो पूरा प्रयास चंद्रमा जो है सो यहाँ बैठ करके करेगा। पाप कर्म के तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है। विद्या, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई से आपका मन जो है सो थोड़ा सा भटक सकता है, उधर ना करने का मन करेगा। तो इन सब प्रकार की स्थिति जो है सो मिथुन राशि वालों के लिए उत्पन्न हो सकती है। तो मिथुन राशि वाले जो है सो अपना सतर्क रहें, अपना बुद्धि विवेक का सहारा लें, अपने बुद्धि विवेक से कार्य करें तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। मिथुन के बाद जो है देवी और सज्जनों, बारी आती है राशि चक्र के चौथी राशि जिसका नाम है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, बड़ा सुंदर और अच्छा समय। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कर्क राशि वाले जातक को मस्तिष्क जो है बहुत ब्रिलियंटली काम करेगा, बहुत ब्रिलियंट। जितना इंटेलिजेंस होना चाहिए, जितना बुद्धिमता आपके अंदर होना चाहिए, वो सब इस समय में आपका साथ देगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कर्क राशि वालों में विनम्रता का अनुभव होगा। वो लोग राजा ही क्यों ना हो, लेकिन वो बड़ा विनम्रता के साथ व्यक्ति से मिलेगा। मन में अहंकार की भावना जो है सो जागृत नहीं होगी। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कह रहे हैं कि आपका विवेक आपका साथ देगा, दिमाग बहुत शांत रहेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ भी संबंध बढ़िया रहेगा। कहीं पर में शादी विवाह की बात चल रही है तो वो भी बात अगर इस समय में चलेगी तो आगे बढ़ेगी, शुभ संकेत रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय आपका इस समय में बढ़िया चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो इस समय में थोड़ा सा राहत महसूस कर सकते हैं आप। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि व्यक्ति के सुख और आनंद के प्राप्ति का योग बनेगा, यानी कि आपके सुख और आनंद की आपको प्राप्ति होगी। रोग जो है सो इस समय में आपको विशेष परेशान नहीं कर पाएगा। उत्तम भोजन के प्राप्ति का सुख, बढ़िया वस्त्र और शैया सुख प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, स्त्री के साथ जो है वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी सुअवसर आपको प्राप्त होंगे। बड़ा अच्छा समय, बढ़िया समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। कर्क के बाद अब बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। राशि चक्र की पंचम राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए सिंह राशि वालों का पैसा जो है इस समय में खर्च ज़्यादा होगा। क्या होगा? पैसा खर्च ज़्यादा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका कुछ दवा में भी पैसा जा सकता है। किसी को सर दर्द होने लगे, किसी को पेट दर्द होने लगे, किसी को पाँव में चोट लग जाए, कुछ भी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण से आपका पैसा हॉस्पिटल के खर्च में जाएगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ी छठे भाव पर में, दुश्मन भी कुछ परेशान करने का प्रयास करेगा। चिंता जो है आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चिंता, दुश्मन और क्या कह रहे हैं, तो और कह रहे हैं कि छठा भाव जो है सो होता है आपके पेट का। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी सामने आ सकती है
और कर्ज वगैरह लेने का प्रयास ना करें, बच करके चलने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बहुत ही सुखद और बढ़िया समय नहीं है। आपके लिए ये समय थोड़ा सा विपरीत है। महर्षि का कहना है कि सिंह राशि वालों को इस समय में किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट जो हैं सो परेशान कर सकते हैं। विशेष करके आँखों का रोग आपको परेशान कर सकता है। धन और मान की हानि जो है सो इस समय में हो सकती है। बच्चों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा इस समय में, और मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती है, खर्चा अधिक होगा। देवी और सज्जनों, इस समय में जो है सो आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। सिंह के बाद अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश कन्या राशि वालों के लिए बड़ा सुखद संकेत ला रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कन्या राशि वालों के आय में वृद्धि होगी, कुछ लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, तो पेट से संबंधित परेशानी है तो उससे राहत मिलेगी। प्रेम संबंध में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, अचानक से धन लाभ का भी योग, अचानक से यात्रा का भी योग बनेगा। और महर्षि कह रहे हैं कि एकादश भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपके आय में वृद्धि होगी, व्यापार में पर्याप्त लाभ मिलेगा, पुत्रादि से सुख की प्राप्ति होगी, उत्तम भोजन समय पर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में समय बीतने का योग, प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा पूर्ति की ओर अग्रसर होगा। स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा और तरल पदार्थों से आय की संभावना भी आपके लिए बन रही है। बड़ा सुंदर समय कन्या राशि वालों के लिए। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या कह रहा है? देवी और सज्जनों, कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। क्या? आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आप जो कार्य करना चाहते हैं वो आपका पूरा होगा। आपको तुला राशि वाले, पिता से लाभ का योग बन रहा है। पिता को भी कुछ 4, 5, 6 तारीख को कुछ फ़ायदा मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका काम धंधा इस समय में कारोबार बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि के बहुत अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि के योग, माता से लाभ का योग, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के सुख का योग, ये सब तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा बना रहे हैं। महर्षि का कहना है कि कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपका सभी कार्य बड़ा सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। राज्य की ओर से, सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से, समाज के तरफ से कुछ धन और सम्मान की प्राप्ति का योग बनेगा। नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति होगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे और अपने ही घर में बहुत सुख के साथ समय व्यतीत होगा। देवी और सज्जनों, तुला के बाद जो है सो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा, आइए आपको बताता हूँ। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शा रहा है? वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा सावधान हो जाए। 4, 5, 6 तारीख को आप कहेंगे भैया क्यों सावधान हो जाए? तो सावधान इसलिए हो जाए क्योंकि इस समय में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य भरोसे आपको, राम भरोसे काम नहीं होगा। कहते हैं, एक कहावत है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, निर्भय होके सोई।
होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होए। तो इस समय में आपको राम भरोसे निर्भय होकर सोने का ये समय नहीं है देवी और सज्जनों। ये नवम भाव है और नवम भाव में चंद्रमा का बैठना वृश्चिक राशि वालों के लिए धर्म के क्षेत्र में आपको नुकसान का योग है, तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में नुकसान का योग है। आप धर्म और तीर्थ यात्रा करने का प्रयास करेंगे, रुकावटें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन अगर आप में जज्बा है तो आप कर लेंगे देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवम भाव आपके संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का होता है, तो इन सब का सुख भी जो है आपको प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये नवम भाव जो है सो आपके लिए ससुराल का भी होता है। तो इस समय ससुराल के लोगों के साथ भी ज़्यादा बकझक करने का प्रयास ना करें, बहुत ज़्यादा विवाद करने की कोशिश ना करें, ना तो आपके लिए जो है समय थोड़ा सा खराब जो है महसूस हो सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से लाभ मिलेगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है सो दूर होगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और कह रहे हैं कि व्यवसाय में भी आपको कुछ नुकसान जो है सो उठाना पड़ सकता है। बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति भी जो है कुछ सामने आ सकती है। आपका स्वास्थ्य भी जो होना चाहिए से इस समय में खूब स्वस्थ आप नहीं रहेंगे। पेट से संबंधित, छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, शिकायत सामने आ सकती है। आपका भाग्य इस समय में साथ नहीं देगा, शत्रु परेशान करने की भी कोशिश कर सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है सो बहुत बढ़िया नहीं, इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे तो सुखी रहेंगे। वृश्चिक के बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो धनु राशि वालों के लिए ये दर्शा रहा है कि 4, 5 और 6 तारीख को आपके मार्ग में बाधाएं बहुत आने वाली हैं, रुकावटें बहुत आने वाली है। कुछ काम तो बनते बनते बिगड़ भी जाएगी। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से देवी और सज्जनों आपके वाणी के कारण आपके कार्य में भी रुकावट आएगी। परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में जो है सो आपके पास जो पैसा जमा होगा वो ऐसा होगा कि पॉकेट से निकलता जा रहा है, वो ऐसा होगा कि आपके पॉकेट से निकलता जा रहा है। परिवार में जो एक खुशी का माहौल होना चाहिए उसमें कुछ कमी का एहसास होगा आपको। यानी कि धनु राशि वालों के लिए जो समय है सो खूब बढ़िया, बहुत सुंदर नहीं है। वैसे महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको अपच की समस्या, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या, छाती से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति, मानसिक कलेश की स्थिति, नियत समय पर अच्छा भोजन प्राप्त होने में परेशानी की स्थिति भी सामने आ सकती है। अचानक से किसी प्रकार का कष्ट आपको घेर सकता है और धन के इस प्रकार से जाने का कुछ योग है जो पैसा वापस नहीं आएगा, तो सावधान रहें। धनु के बाद अब बारी आती है देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। क्या कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों मकर राशि वालों के लिए ये कह रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन के सुखी होने का ये समय है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का ये समय है। दैनिक रोजगार व्यवसाय को अच्छे तरीके से चलाने का ये समय है। देवी और सज्जनों,
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका अगर किसी प्रकार के प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, रुकावट है, कुछ बीमारी है, तो उसमें भी इस समय में राहत देखने को आपको मिलेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ेंगे, जिसके कारण से आपका बुद्धि विवेक आपका साथ देगा। आप जैसा चाहेंगे उसी प्रकार से काम होगा। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको धन लाभ का योग है, आपको पर्याप्त काम सुख का योग है, छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं का योग है, वाणिज्य और व्यवसाय में भी लाभ का कुछ योग है, उत्तम भोजन क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख का भी योग है। देवी और सज्जनों, शत्रुओं की महर्षि कह रहे हैं कि शत्रु का नाश होगा, उत्तम भोजन मिलेंगे, क्षीर आदि पेय पदार्थ और शयन सुख की भी प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वाहन और ख्याति का भी आपको सुख मिलेगा। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण दुश्मन के नाश का योग है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको धन का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, यश और आनंद में भी वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। पुरुष का महिलाओं से, महिला का पुरुषों के साथ संपर्क बढ़ेगा, अपने ही घर में सुखी महसूस करेंगे, शत्रुओं की पराजय होगी, रोग का नाश होगा, लेकिन खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा, उस पर में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में कर्ज वगैरह अगर आपने ले रखा है तो उससे भी राहत मिलेगी, दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में, तो कुछ पैसा अपने पॉकेट से हॉस्पिटल में भी जा सकता है, तो सावधान रहें, कुछ खर्चा भी हो सकता है अधिक। कुंभ के बाद बारी आती है राशि चक्र के अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि इस समय में आपके लिए यात्रा करना सुखद नहीं है, कष्टकारी और दुर्घटना होने योग्य यात्रा हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्य में सफलता मिलने में परेशानी है, मन में कुछ अशांति के योग, धन हानि का भी कुछ योग दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, पेट में जलोदर आदि किसी प्रकार के रोग की भी संभावना दिखाई दे रही है। काम वासना में वृद्धि के योग और उचित सलाह इस समय में आप किसी को नहीं जो है सो दे पाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली का जो पंचम भाव है संतान का होता है, आपको संतान का सुख इस समय में कम प्राप्ति के योग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पास जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल होने में भी परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में भी परेशानी के योग। यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम एकादश भाव पर में आय में कुछ कमी अनुभव करेंगे, लाभ कुछ कम मिलेगा आपको, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए मीन राशि वाले आपको वो नहीं मिल पाएगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी। हर एक राशि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, शांति प्रिय तरीके से, आसान भाषा में हमने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, नारायण नारायण नारायण।